आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पूर्व विधायक प्रसन्ना कुमार रेड्डी के घर पर कुछ लोगों ने हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की गई। हमले का आरोप टीडीपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। हमलावरों ने प्रसन्ना कुमार रेड्डी के घर के हर हिस्से में तोड़फोड़ मचाई। वीडियो में देख सकते हैं कि घर का सारा सामान तहस नहस हो गया है। आरोपियों ने घर के किचन, ड्राइंग रूम में भी किसी सामान को नहीं बख्शा। टीवी, प्रिंटिंग मशीन से लेकर कुर्सियां और टेबल को भी तोड़ डाला। जब हमलावर घर में घुसे उस वक्त घर के बाहर एक कार खड़ी थी। कार में जमकर तोड़फोड़ की गई और उसे पलट दिया। वाईएसआर कांग्रेस ने हमला का आरोप टीडीपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। हमले के बाद पार्टी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पूर्व विधायक प्रसन्ना कुमार रेड्डी से फोन पर बात की। अगर आप भी यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका यूपीआई अब और स्मार्ट होने जा रहा है। बहुत जल्द आप अपनी स्मार्ट वॉच, कार और टीवी के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यानी यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको ऐप खोलने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। यूपीआई का ये नया फीचर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित होगा। नए फीचर में हर डिवाइस को एक अलग यूपीआई आईडी मिलेगी। यूपीआई आईडी यूजर की मुख्य यूपीआई आईडी से जुड़ी होगी। डिवाइस को लिंक करने के लिए एक बार ओटीपी की जरूरत होगी। एक बार किसी डिवाइस को पेमेंट के लिए जोड़ने के बाद उसको बार बार अनुमति देने की जरूरत नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर आप डिवाइस से सीधे यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ये फीचर शुरू होने के बाद आप पार्किंग फीस का भुगतान सीधे कार से कर सकेंगे, जबकि डीटीएच या इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन स्मार्ट टीवी के जरिए अपने आप रिन्यू हो जाएगा। बात महाराष्ट्र की, जहां हिंदी बनाम मराठी भाषा पर सियासी विवाद बढ़ता दिख रहा है। आज एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। सुबह के 11 बजे के आसपास एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड से मार्च शुरू किया। मार्च में एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में मराठी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। वहीं महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इधर बिना अनुमति मार्च निकालने पर पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक लिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें बैंक्वेट हॉल में रखा गया। वहीं मार्च को अनुमति न मिलने पर सियासत गर्म हो गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। दादागिरी आणि गुंडगिरी करतायत, ती गुंडगिरी आणि दादागिरी प्रताप सरनाईक सहन करणार नाही। हालांकि बाद में प्रताप सरनाईक मार्च में पहुंचे तो एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान प्रताप सरनाईक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। एमएनएस का मार्च रोके जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीजीपी से बात कर नाराजगी जाहिर की है। वहीं मीडिया से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुलिस ने मार्च को अनुमति देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि एमएनएस कार्यकर्ता और मार्च में शामिल दूसरे संगठन पुलिस के द्वारा सुझाए गए रूट पर मार्च निकालने के लिए सहमत नहीं थे। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने डीजीपी को एमएनएस के मोर्चे को इजाजत न देने पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने पहले मोर्चे को अनुमति न देने फिर इजाजत देने पर सवाल उठाए। ये क्या चल रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या कंफ्यूजन है? एक तो आप महायुति का राज्य चल रहा है कि दड़पशाही का राज्य चल रहा है कि ब्रिटिश के काल में हम है। मोर्चे पर पुलिस के एक्शन को लेकर विपक्ष महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर चौतरफा हमलावर है। सरकार क्या कर रही है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। हिंदी बनाम मराठी विवाद की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनाई। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रशासन की बनाई सड़क महज एक हफ्ते में ही उखड़ गई। इस मामले में स्थानीय लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डोंगरगांव रास्ता सड़क निर्माण में किस कदर घटिया सामान का इस्तेमाल हुआ है, उसकी एक झलक इस वीडियो में दिखाई दी। मुख्यमंत्री साहेब लक्ष द्या, बघा। थोड़ा सा जोर लगाने पर हाथ से ही सड़क उखड़ जा रही है। बिलोली तालुका के गांव में जब सड़क बनी तभी से इसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही थी। हे पहा रस्त्याची क्वालिटी, मुख्यमंत्री साहेब लक्ष द्या, बघा। या भागातील जनतेला न्याय भेटेल काय?
ये सड़क एक हफ्ते पहले ही बनाई गई थी। ठेकेदार ने सड़क तो बना दी, लेकिन जमकर घोटाला किया गया। गांव के लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की बात कही है। कल हमने आपको झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का धर्मांतरण लोक दिखाया था। आज उस धर्मांतरण लोक पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। दरअसल झांगुर बाबा ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों की कोठी बनाई हुई थी। धर्मांतरण को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति तैयार करने के आरोपी झांगुर बाबा की पहले गिरफ्तारी हुई और अब यूपी के बलरामपुर में करोड़ों की कोठी को योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। आरोप है कि सफेद रंग की इस चमचमाती कोठी को झांगुर बाबा ने धर्मांतरण का अड्डा बना लिया था। लेकिन जैसे ही प्रशासन को ये पता चला कि ये कोठी सरकारी जमीन पर बनी है तो पहले नोटिस चस्पा किया गया और जब झांगुर बाबा ने खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। झांगुर बाबा पर 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का भी आरोप है। जो भी माफिया या सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण जो लोग करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी भूमि पे जो अवैध कब्जा है उससे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। इधर सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। इससे धर्मांतरण के इस खेल में झांगुर बाबा के 2 शागिर्द भी शामिल हैं। पहला नवीन और दूसरी नीतू उर्फ नसरी। झांगुर बाबा ने 10 साल पहले दोनों का धर्मांतरण करवाया था। इस मामले में एबीपी न्यूज को कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी मिले हैं। दस्तावेज बताते हैं कि नवीन और नीतू ने साल 2015 में धर्मांतरण कराया था। उनका ये धर्मांतरण दुबई के एक सेंटर में हुआ था। इसी धर्मांतरण के बाद नवीन का नाम जमालुद्दीन और नीतू का नाम नसरीन रखा गया। यूपी एटीएस ने शनिवार को 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा और नसरीन को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा है कि बलरामपुर में 3 करोड़ की जिस कोठी पर बुलडोजर चला वो नसरीन के नाम पर ही थी, जो करीब 3 बीघे में बनी थी। वहीं अब वो लड़कियां भी एक एक कर सामने आने लगी हैं जिन्हें प्रेम जाल में फंसाकर झांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन कराया था। नहीं, वो काम के सिलसिले में नहीं हुई थी, ऐसे ही आए थे बस वो मिलने के लिए। फिर नंबर शेयर किया, चूंकि अब हिंदू थे तो इतना मुझे जानकारी नहीं हुई उस समय। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अब एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता देते हैं। यूपी धर्मांतरण मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी अब इस मामले की जांच करने वाली है। धर्मांतरण के केस में झांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है। झांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। झांगुर बाबा को 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से मिलने का यह बड़ा आरोप है, जिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और मुसीबतें भी झांगुर बाबा की आगे बढ़ सकती हैं। अब गुजरात के सूरत की बात करते हैं, जहां पर एक ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फरार लुटेरों की तलाश कर रही है, लेकिन एक लुटेरा भागते समय लोगों के हत्थे चढ़ गया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शोरूम में लूटपाट के बाद बदमाश भाग रहे थे। इसमें दिख रहा है कि 4 बदमाश वारदात के बाद भाग रहे हैं। इनमें से एक बदमाश के हाथ में बैग भी है। इसी बैग में लुटेरे ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। लुटेरों के भागने के बाद कुछ लोग उनके पीछे डंडा लेकर भागते दिखे। चारों बदमाश रात करीब 9 बजे श्रीनाथ जी ज्वेलर्स के शोरूम में घुस आए। लूटपाट के दौरान आशीष नाम के युवक ने विरोध किया तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लूटपाट के बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने बदमाश की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पत्नी से परेशान एक शख्स ने प्रशासन के आगे इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। हाथों में बड़ा सा पोस्टर, बगल में पत्नी की तस्वीर और इच्छा मृत्यु की मांग। डीएम ऑफिस में धरना पर बैठे इस शख्स का नाम सुमित सैनी है, जो पत्नी की हरकतों से इतना अजीज हो चुका है कि सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है। मुझे उससे जान का खतरा है, क्योंकि कई बार उसने मुझे मरवाने का प्रयास कर चुकी है। चाहे मैं 2 दिन में मरना हो चाहे 3 दिन में, मैं बस इच्छा मृत्यु चाहता हूं। अपनी पत्नी ने, मेरी पत्नी ने समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा है। इधर पत्नी का कहना है कि सुमित उससे आए दिन मारपीट करता रहता है। पत्नी का ये भी आरोप है कि उनके मामा ने जबरदस्ती उनकी शादी सुमित से करवा दी। फिलहाल घरेलू विवाद का ये मुद्दा शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिमला में जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचे एक तेंदुए ने एक कुत्ते पर अटैक कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद रोमांचक है। हालांकि रिहायशी इलाके में तेंदुए के हमले से हड़कंप मच गया।
तेंदुआ झाड़ियों से निकलता दिखा, सामने से गाड़ियां गुजरी। तेंदुए ने थोड़ी देर तक स्थिति को समझा। जब फिर कोई वाहन नहीं दिखा तो वो सामने की 2 मंजिला इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ा। तेंदुआ ऊपर कुत्तों का शिकार करने गया था। उसने कुत्ते पर हमला भी किया, लेकिन कुत्ते ने भी चालाकी दिखाई और किसी तरह तेंदुए से चंगुल छुड़ाकर भागा। इस दौरान तेंदुआ भी कुत्ते के पीछे भागा, लेकिन कुत्ता काफी तेजी से दूर चला गया। इधर तेंदुआ भी सीढ़ियों से नीचे उतरा। उधर पीछे से एक और कुत्ता नजर आया, लेकिन वो भी सुरक्षित है। शिकार की तलाश में सड़क पर आया तेंदुआ बिना शिकार किए वापस जंगल की तरफ चला गया। ये पूरी घटना मोटरसाइकिल के सर्विस सेंटर के CCTV में कैद हो गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।